डियर स्टूडेंट, आज हम बताने जा रहे हैं लासा गुणनखंड विधि से कैसे निकालते हैं। पहले जो संख्या दी गई इसे 10, 15, 20, 50, तो इसमें सबसे पहले लोएस्ट डिजिट लेते थे 2 से। यदि 2 से नहीं करता तो हम 3 लेते, फिर 4 लेते। तो सबसे पहले लेना है हमें 2। 2 से करेंगे 2, 2 पंची 10, तो ये कटेगा नहीं हमारा। 15 को क्या करेंगे, ऐसे रख लेंगे। फिर ये हो जाएगा 2 10 जा 20। फिर यहाँ 2 से फिर इसको डिवाइड करेंगे यहाँ पे, तो हो जाएगा 25। फिर अगले टर्म फिर देखते हैं मेजोरिटी। ये तो पहले 2 से काटा, तो हम पहले 2 ही से इसको काटेंगे, डिवाइड करेंगे। तो ये फिर आएगा 2 से, ये तो कटेंगे ना 5, तो 5 को हम ऐसे लिख लेते हैं। 15 भी नहीं जाएगा, तो 15 को भी हम क्या है ऐसे लिख लेते हैं। फिर 10 को दिया तो 2 10 जा 2 5 जा 10, तो यानी कि 5 हो जाएगा। 25 कटेंगे, 25 को ऐसे ही लिख लेते हैं। अब 2 से देखो डिविजिबिलिटी को है नहीं ना, 5 भी कटेगा ना 15 भी नहीं कटेगा, फिर 5 नहीं कटेगा, 25 है, तो यानी कि हम लेते हैं 3। 2 के बाद आता है 3, 5 कटेंगे तो 5 को ऐसे लिख लेते हैं, लेकिन 15 कट जाएगा, तो हमारा 3 5 जा 15, 5 को ऐसे लिख लेंगे। 25 में होगा तो 25 को ऐसे लिख लेते हैं। फिर अब 3 से डिविजिबिलिटी को हो ही नहीं, इसमें 4 से भी नहीं है, तो फिर लेते हैं 5। 5 बन जा 5, ये भी कट जाएगा 5 से, ये भी कट जाएगा 5 से। ये 5 5 जा 25, अगेन लेते हैं फिर 5 से हम, तो 5, ये भी 1 है पहले से, ये हो गया, ये भी 1, ये भी 1 हो जाएगा। अब एलसीएम फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, हम इन को मल्टीप्लाई करें। जो हमारे फैक्टर निकले हुए हैं, जैसे 2, फिर ये वाला 2, फिर ये वाला 3, फिर ये वाला 5, फिर ये वाला 5, इसको यहाँ पे लेके इसको मल्टीप्लाई करते हैं। क्या 2, फिर 2 है, फिर ये वाला 3 है, फिर ये वाला 5 है, फिर 5। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 2 जा 10, फिर ये हो जाएगा 5 2 जा 10, यानी कि 10, फिर 40 थोड़ा, फिर ये हो जाएगी 10, यानी कि 10 100, फिर ये मल्टीप्लाई 3, यानी कि निकल के आएगा इसका 300। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है 50, 80 और 120 का एलसीएम फाइंड करना है, फैक्टर यानी कि गुणनखंड विधि से। फिर इसमें देखते हैं सबसे लोवेस्ट लेते हैं। पहले 2 से हो जाएंगे, तो पहले हम लेते हैं 2 से इसको डिवाइड करेंगे, तो यहाँ हमारा आएगा 25। फिर 2 से हम 80 को डिवाइड करें, तो यहाँ आ जाएगा 40। फिर 2 से इसको डिवाइड करें, तो आ जाएगा हमारा 60। अभी भी 2 से डिवाइड, क्योंकि यहाँ पे 0 दिया है, फिर कोई इवन नंबर होता हमारा 2 से हो जाए, तो फिर 2 से भी हो जाएगा। 25 को ऐसे ही लिख लेते हैं, 40 को हो जाएगा 20, फिर ये हो जाएगा 30। अभी भी इवन नंबर दिया गया, तो हमें भी 2 से क्या कर सकते हैं, काट लेते हैं इसको। फिर लेते हैं 2, तो ये हमारा हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 10, फिर ये हो जाएगा 15। अगेन फिर लेते हैं 2, क्योंकि यहाँ पे भी 10 लिखा है, ये भी सम है डिजिट, तो यानी कि 2। 25 को ऐसे लिख लेते हैं, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा यहाँ पे 15। अब अगेन देखते हैं, अब 2 से तुम्हारा कोई कट नहीं सकता, क्योंकि इसके पीछे एक और नंबर दिया गया है, तो हम लेते हैं 3, क्योंकि इवन और नंबर यहाँ पे दिया, तो 3 से ट्राएंगे। 3 फिर 25 तो कटेंगे, इसको ऐसे लिख लेंगे, या 5 भी नहीं कटेगा, ये हमारा कट जाएगा। 3 5 जा 15। फिर अगेन लेते हैं 3, तो हो गया, 3 तो कोई कटने वाली नहीं। फिर 4 से भी है नहीं, तो यहाँ लेते हैं फिर 5 5 जा, ये हो जाएगा 5 1 जा हो जाएगा जी। फिर लेते हैं, यहाँ पे हो गया इसको कंप्लीट, यहाँ पे लेते हैं सिर्फ 5 1 जा, ये 5 और ये 5। अब इसको हम 50, 80 और 120 के एलसीएम निकालने के लिए जो फैक्टर निकले हुए हैं, इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो इधर ही मल्टीप्लाई कर, यहाँ पे 2 है, तो यानी कि इसको लिख लेते हैं पहले से 2, फिर ये वाला 2 इंटू 2 4 टाइम्स है, 1 2 3 4। फिर हमारा दिया गया है 3, फिर 5 है इंटू 5 दिया गया। फिर वही मल्टीप्लाई 10 को कर देते हैं, 5 ये हमारा हो जाएगा 10। फिर इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे,
तो ये भी हमारा हो जाएगा 10। अब बचेगा कितना बचेगा 3 2, यानी कि 3 2 जा 6 और ये भी 2 बचा हुआ है, यानी कि 2 2 जा 4 4 3 जा 12। तो यानी कि इसका निकल के आएगा 1। तो ये 2 2 4 3 12 और 100 इंटू 100 हो जाएगा 12, यानी कि इसका एलसीएम फाइंड हो जाएगा 1200। तो फिर देखते हैं इवन नंबर दिया गया है, तो सबसे पहले हम 2 से डिवाइड करते हैं। 2 से करें तो ये हमारा आ जाएगा यहाँ पे 20, यहाँ पे आ जाएगा 30, फिर यहाँ पे हो जाएगा 40, क्योंकि इसको 2 से हम डिवाइड जब करेंगे। फिर इवन नंबर दिया गया 0 दिया, तो फिर 2 से हम करते हैं डिवाइड इसको, तो यहाँ जाएगा 2 10 जा 20, 2 15 30 हो जाएगा, 2 20 हो जाएगा। फिर 2 से क्योंकि इवन नंबर है तो 2 5 जा हो जाएगा। ये एक और नंबर दिया गया तो 15 हो जाएगा सिर्फ ये, फिर ये भी हो जाएगा 10। फिर हमारा दिया गया है इवन नंबर ही है, तो इसको 2 से फिर डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 सिर्फ, यहाँ पे 15 ही रहेगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा। 2 के बाद अब लेते हैं 3। देखिए 3 5 जा कर जा रहा है, यानी कि हम 3 5 को 5 ही लिखते हैं, ये हो जाएगा 3 5 जा, ये हम 5 को 5 5 जा 5 ही हो जाएगा यहाँ पे। अब ये दिया गया कौन और नंबर दिया गया, तो 3 से होगा नहीं, 4 से होगा नहीं, यानी कि सिर्फ लेते हैं 5, तो 5 1 जा 5 5 1 जा और ये 5। अब इसका एलसीएम फाइंड करेंगे, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको फिर लिख लेते हैं 1 2 3 4, 4 टाइम्स 2, 4 टाइम्स लिखते हैं 2 2 इंटू 3 इंटू 5, तो फिर ये मल्टीप्लाई कर लेंगे ऐसे हम ये, फिर 2 दूनी 4 दूनी 8 3 का 24, ये तो 10 हो जाएगा, यानी कि 24 हो जाएगा 10, यानी कि इसका एलसीएम कितना निकलेगा हमारा 240।